गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 10.2 का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एक बार स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं इसका। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू। तो जैसे कि स्टूडेंट आप दो टेंजेंट यहाँ देख रहे हैं टीपी, और दूसरी क्या है स्टूडेंट यहाँ पे टीक्यू। तो एक टीपी टेंजेंट हो जाती है, एक टीक्यू टेंजेंट हो जाती है। तो दो हमारे पास यहाँ टेंजेंट है स्टूडेंट इसमें, टीपी और टीक्यू। आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये एक सर्कल है स्टूडेंट, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमें क्या लेना है, ओ। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो एक्सटर्नल पॉइंट हमने टी कंसिडर कर लिया है। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू। तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं स्टूडेंट, जिसको मैंने टिक कर रखा है, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट, इसको हमने प्रूव करना है एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो ये वाला जो एंगल है ओ पी क्यू, इस एंगल का डबल आपने इस एंगल को प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ओ क्यू को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। यानी ओ क्यू को आप ज्वाइन करोगे तो अब स्टूडेंट देखिए आपके सामने जो टी क्यू ओ पी, अगर आप इस शेप को देखते हैं स्टूडेंट, तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट नंबर ऑफ साइड को हम काउंट करते हैं, क्योंकि एक क्लोज डायग्राम है ये। तो नंबर ऑफ साइड 1, नंबर ऑफ साइड 2, और ये थर्ड साइड, ये हो गई फोर्थ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाती है स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर, टी क्यू ओ पी, इसके अंदर नंबर ऑफ साइड हो जाती है 4। तो जब 4 साइड हो जाती है, 4 नंबर ऑफ साइड हो जाती है इसमें, तो ये क्या बन जाती है स्टूडेंट, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं, क्योंकि 4 साइड होती है तो 4 ही एंगल होते हैं, तो उन सभी एंगल्स का जो सम है स्टूडेंट, तो यहां हम सम करें पी टी क्यू। सबसे पहले बात करें इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम ले रहे हैं। तो सबसे पहला एंगल हम यही लेते हैं, पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस, अब ये वाला एंगल ले रहे हैं स्टूडेंट कंप्लीट, क्योंकि अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, हम सिर्फ ये 4 साइड ले रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर रहे हैं जो इन 4 साइडों से बनी है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस कंप्लीट एंगल की। तो ये है ओ पी टी, और इससे पहले स्टूडेंट एक एंगल जो हमने ड्रॉप कर दिया ये वाला, तो ये हो गया क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक बार फिर देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो फर्स्ट जो एंगल है वो है पी टी क्यू, ये फर्स्ट एंगल हो गया पी टी क्यू। सेकेंड जो एंगल है टी क्यू ओ, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं इस कंप्लीट एंगल की, तो ये हमारे पास हो गया टी क्यू ओ। फिर ये वाला एंगल ले रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला एंगल है क्यू ओ पी, और प्लस ये कंप्लीट जो एंगल है इसको हम ले रहे हैं ओ पी टी। तो सभी एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 360। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट रेडियस और टेंजेंट के बीच में। ये थोड़ा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी सर्कल के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बात करते हैं हम इस एंगल की टी क्यू ओ। तो अगर आप इस एंगल को देखते हैं, इस कंप्लीट एंगल को, तो ये वाली एक टेंजेंट है और ये स्टूडेंट सर्कल की क्या है, रेडियस है ये वाली। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। प्लस दूसरा, फिर तीसरा जो एंगल हमारे पास क्यू ओ पी प्लस, इसको मैंने एज इट इज रखा ओ पी टी। तो अगर हम इस कंप्लीट एंगल की भी बात करें स्टूडेंट, देखिए ओ पी टी, तो ये सर्कल की रेडियस हो जाती है और ये क्या बन जाती है, टेंजेंट। तो दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री एंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 में 90 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 180 बन जाता है स्टूडेंट ये। तो इसको और इस एंगल को आप LHS में ही रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे क्यू ओ पी, और जिन दोनों का सम जो 180 आ रहा है स्टूडेंट उधर
RHS में 360 है, उसमें से हम इन दोनों का सम जो 180 आएगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा PTQ प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 360 में से 180 को आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 180। इसको हमने रिजल्ट नंबर फर्स्ट नाम दे दिया है। नाउ अब स्टूडेंट हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल POQ। तो इस ट्रायंगल को आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम अब इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इसे इन एंगल्स के जो रिप्रेजेंट कर रखा है पार्ट को, उसको मैंने हटा दिया ऐसे। अब देखिए ट्रायंगल देखिए क्या है स्टूडेंट, POQ। तो ये वाली जो ट्रायंगल है स्टूडेंट, इसको हम अब कंसिडर कर रहे हैं, इस वाली ट्रायंगल को। और क्योंकि स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल का जो सम है स्टूडेंट, इसको मैं अभी फिलहाल 1 कंसिडर कर रहा हूँ, कंप्लीट नाम बाद में रख देंगे। इसको 2 और इसको मैंने नाम दे दिया 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उन तीनों का जो सम होता है, कंप्लीट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है यहाँ पे। तो इसको मैंने 180 डिग्री रख दिया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल जो 1 है स्टूडेंट वो एंगल 3 के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और इसमें आप रीजन क्या देंगे, तो रीजन स्टूडेंट हम ये देंगे कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड इक्वल हो जाती है तो उन साइडों के जो अपोजिट एंगल होते हैं, इसका अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, तो 2 साइड किसी ट्रायंगल के अंदर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैंने यही कंसेप्ट यहाँ यूज किया है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है आपके सामने, इसमें एंगल जो साइड ये हमारे पास है ये OP, ये सर्कल की क्या है स्टूडेंट, रेडियस, और ये OQ ये भी सर्कल की क्या है, रेडियस। तो ये दोनों स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल हो जाती है, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है तो मस्ट बी इक्वल। तो ये वाली लेंथ जो है इस लेंथ के इक्वल, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाता है, 3 के। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट, ये क्या बन जाता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इस एंगल 3 के स्थान पे स्टूडेंट, यहाँ जो एंगल 3 है इसके स्थान पर हम एंगल 1 ही रख देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 में एंगल 1 ऐड करेंगे, डबल ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट इनका जो कंप्लीट नाम है 1 का और 2 का, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1 देखिए हमारे पास क्या है, एंगल 1 OPQ, तो इसके स्थान पे मैं लिख देता हूँ OPQ प्लस एंगल 2 है स्टूडेंट हमारे पास POQ और इज इक्वल टू में 180 डिग्री। इसको रिजल्ट नंबर मैंने 2 नाम दे दिया। यहाँ देखिए मैं आपको फिर मेंशन कर देता हूँ, 1 का जो एक्चुअल नेम है यानी कंप्लीट जो नेम है वो मैंने यहाँ डाल दिया है OPQ, और एंगल 2 का जो नेम है आप POQ भी डाल सकते हो या QOP भी आप डाल सकते हो, सेम बात है। तो एंगल 2 के स्थान पर मैंने POQ और इज इक्वल टू में कितना है, 180। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट का और सेकंड का, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट एक बात और हमें ध्यान रखनी है, एंगल जो हमारे पास ये है QOP, ये जो एंगल 2 है स्टूडेंट, इसका नाम हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, POQ या फिर QOP। तो यहाँ स्टूडेंट हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नाम है इसका वो QOP रखा हुआ है। तो इसको मैं स्टूडेंट यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ इसको QOP। तो इस तरीके से स्टूडेंट अब हम देखिए जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास और जो सेकंड रिजल्ट है, इन दोनों का स्टूडेंट हम RHS देखते हैं। तो RHS में दोनों तरफ 180 है, तो इसका मतलब LHS जो है स्टूडेंट वो इसके LHS के क्या होना चाहिए, इक्वल। फर्स्ट का जो LHS है वो सेकंड के LHS के क्या होना चाहिए, इक्वल, बिकॉज RHS जो है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो LHS मस्ट बी सेम। तो आप यहाँ रख दीजिए एंगल PTQ प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू, इसका LHS ही हो गया, और इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ प्लस एंगल QOP।
और जब देखिए स्टूडेंट, जो आपको लग रहा है कि फैक्टर दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। QOP ये वाला फैक्टर स्टूडेंट कैंसिल हो गया है, इसलिए हमने इस एंगल का नाम बदल दिया था। POQ नाम था, इसका मैंने रिवर्स ऑर्डर कर दिया, QOP कर दिया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बचेगा PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। और देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो प्रूव करना था वो बन चुका है। हमें प्रूव करना था एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ।